उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया, इन तीनों देशों का साथ अब ईरान को खुलकर मिलना शुरू हो चुका है। ये तीनों देश अब इस जंग में ईरान के समर्थन में हैं और अपने अपने तरीके से इनकी तरफ से मदद भी की जा रही है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में ईरान ने अब अमेरिका और इसराइल को एक आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है। इस पर भी बात करेंगे, कुछ और भी ज़रूरी खबरें हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात चाइना की कर लेते हैं। 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई थी। 28 फरवरी से लेकर आज तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, जहां से अभी तक किसी का भी जहाज नहीं निकल पाया है। कोई जहाज वहां से निकलने की कोशिश करता भी है तो उस पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया जाता है, जहाज में आग लग जाती है। आज सुबह के वक्त में भी एक मालवाहक जहाज पर ईरान की ड्रोन बोट के जरिए टारगेटेड हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। ये जहाज दुबई के पोर्ट से निकला था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने इस जहाज़ को चेतावनी दी, लेकिन ये नहीं रुका। उसके बाद हमारे ड्रोन बोट ने इस पर हमला किया। हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ इस तरह से नुकसान जहाज़ को हुआ है। एक और जहाज़ पर हमले की खबर आई है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने उस पर हमला किया। उस जहाज़ पर भी आग लग गई है। तो 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान कई सारे जहाज़ों को निशाना बना चुका है। सबके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 तारीख से लेकर अब तक खुला हुआ है और लगातार चाइना के तेल के जहाज ईरान से कच्चा तेल लेकर चाइना पहुंच रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से आज तक चाइना ने ईरान से तकरीबन 11.7 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते चाइना 11.7 मिलियन बैरल तेल 28 फरवरी से अब तक जा चुका है। अब तेल के बदले में चाइना ईरान को क्या दे रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। जो ड्रोन बना रहा है ईरान, जो मिसाइलें बना रहा है, उसमें जो पुर्जे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा का सारा चाइना से ईरान पहुँच रहा है। रास्ता पूरी तरह से खाली है। कोई और देश वहाँ पर अपनी सेना को नहीं भेज रहा है। अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम वहाँ पर अपनी सेना भेजेंगे। अभी तक फिलहाल किसी और देश की सेना वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए चाइना के टैंकर भी आराम से जा रहे हैं और उधर से चाइना के जहाज़ सामान लेकर ईरान भी आराम से पहुंच रहे हैं। तो दोनों का लेन देन आराम से जारी है। इस जंग में दोनों इस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वही खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार को भी अब ईरान ने इजाज़त दे दी है कि उसके जहाज़ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी तेल का संकट बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। तो ईरान ने कहा है कि आपके जहाज़ जब इधर से गुजरें तो आप हमें इन्फॉर्म करें कि बांग्लादेश का जहाज़ इधर से गुजर रहा है, हम आपको यहाँ से निकलने का रास्ता देंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद बांग्लादेश को इजाज़त दी गई है। फिलहाल भारत और ईरान के विदेश मंत्री के बीच एक लंबी बातचीत भी हुई है फ़ोन पर। तो हो सकता है कि भारत के लिए भी रास्ता खोला जाए। वैसे भारत समुद्र में फंसे तेल को ख़रीद रहा है। भारत का कहना है कि हमारे पास तेल की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हालांकि गैस की किल्लत कई सारी जगहों से सामने आ रही है। गैस की कमी भारत देश में कई सारी जगहों पर देखने को मिल रही है। काला बाजारी भी जिसके चलते हुए बढ़ गई है। सिलेंडर महंगा मिल रहा है बहुत सारी जगहों पर ब्लैक में। फिलहाल गैस की कमी देश में कई सारी जगहों से सामने आ रही है। हालांकि ये सरकारें दावा कर रही हैं कि गैस की भी कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल की भी कमी नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया किस तरह से ईरान के साथ है। दोस्तों, ईरान जो मिसाइलें बना रहा है, इन मिसाइलों में कहीं ना कहीं रशिया की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है। खबर आप लोग सुन ही चुके हैं कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मारने के लिए यूक्रेन से ड्रोन मंगाए गए हैं और यूक्रेन के ड्रोन्स को कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में तैनात भी कर दिया गया है। यूक्रेन से ड्रोन इसलिए मंगाए गए हैं क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन रशिया को भी दिए थे। यूक्रेन और रशिया की जंग में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर उन ड्रोन से हमला भी किया था। तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन से रशिया के ड्रोन को मारा था, जो ईरान का ड्रोन था। इसीलिए यूक्रेन के ड्रोन को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। तो अब रशिया की तरफ से ईरान को ऐसी जानकारी दी जा रही है कि जिसके जरिए यूक्रेन के ड्रोन को चकमा देकर हमला किया जा सके। दरअसल शुरुआत में तो यूक्रेन ने रशिया के ड्रोन को बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन उसके बाद रशिया ने कुछ तोड़ निकाला यूक्रेन के ड्रोन को चकमा देने का। शाहिद 136 ड्रोन से उसके बाद रशिया ने बहुत सारे हमले यूक्रेन के अंदर किए। वही तरीका रशिया ईरान को बता रहा है कि कैसे यूक्रेन के ड्रोन को चकमा देकर हमला करना है। दरअसल रशिया के खिलाफ जो यूक्रेन जंग लड़ा था, यूक्रेन ने रशिया के हमलों को रोकने के लिए जितने भी डिफेंस सिस्टम लगाए थे, उसमें से ज्यादातर डिफेंस सिस्टम लगभग मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान के हमलों को रोकने के लिए तैनात हैं। तो रशिया यही सारी इंफॉर्मेशन ईरान के साथ लगातार शेयर कर रहा है
कि कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को किस मिसाइल से किस तरह से चकमा देना है, क्योंकि रशिया पिछले 4 साल से इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ रहा है और रशिया की मिसाइलों ने, रशिया के ड्रोन ने बहुत बुरी तबाही यूक्रेन के अंदर मचाई है। तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया रशिया के ड्रोन ने, रशिया की मिसाइल ने। तो वही सारी इंफॉर्मेशन रशिया ईरान के साथ लगातार शेयर कर रहा है। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की तरफ से भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने पर बधाई दी गई है। साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर यह जो हमला किया है इसको अवैध हमला बताया और इसकी उत्तर कोरिया की तरफ से एक बार फिर से निंदा की गई है। साथ ही साथ मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने पर उनको बधाई देते हुए सुप्रीम लीडर का सम्मान भी किया है कि हम उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनको बधाई देते हैं। तो जब बड़ी बड़ी ताकतें इस तरह के बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं जंग लड़ने वाले देश को थोड़ा बहुत हौसला जरूर मिलता है। तो उत्तर कोरिया भी खुलकर ईरान के सपोर्ट में बोल रहा है, रशिया भी है और इधर चाइना तो सपोर्ट में है। पिछले रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि इजराइल और अमेरिका ने अब ईरान के अंदर बैंकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तेहरान के अंदर एक बैंक पर हमला हुआ जिसमें कई सारे बैंकर भी मारे गए और आम लोग भी मारे गए। इजराइल और अमेरिका अब इस तरह से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले के बाद अब ईरान की तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका से लिंक जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, आईटी कंपनीज हैं, उन सभी को अब ईरान निशाना बनाएगा। मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों में इजराइल अमेरिका से लिंक जो बैंक हैं या जो आईटी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उन सभी को अब ईरान निशाना बनाने की बात कर रहा है। अगर अब ईरान की बैंकों को दोबारा से निशाना बनाया गया, ईरान ने कहा है कि वो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईवीएम, ऑरेकल और प्लांटर के इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद ऑफिसेस को वैलिड टारगेट के रूप में शामिल कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया ये तमाम ऑफिस इजराइल में, अबू धाबी में, दुबई में, इन तमाम जगहों पर बने हुए हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, यहां पर अरबों खरबों का निवेश है, हम इनको निशाना बनाएंगे। अगर हमारे देश के अंदर बैंकों को निशाना बनाया गया, ईरान इस जंग में सीधा सिंपल फंडा अपना रहा है कि जिस चीज पर ईरान के ये लोग हमला कर रहे हैं उन्हीं चीजों को इन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका जो हमले करता है ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं इन तमाम अरबी देशों के एयर स्पेस से आकर ही करता है। क्योंकि अमेरिका के लड़ाकू विमान इजराइल में ज्यादा नहीं खड़े हैं, इन तमाम अरबी देशों में जो ठिकाने बने हुए हैं, सैन्य ठिकाने, वहीं पर ज्यादा हैं। उधर से इजराइल आता है और इधर से अमेरिका के लड़ाकू विमान उड़ते हैं और हमला करके ये लोग चले आते हैं। फिलहाल इस बार अमेरिका का सामना सबसे खतरनाक देश से हुआ है। अमेरिका ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, सीरिया को दबाया, इराक को दबाया, लीबिया को दबाया, वेनेजुएला को भी उन्होंने दबा दिया, लेकिन इतना तगड़ा देश पहली बार अमेरिका के सामने आया है। देखते हैं कि अमेरिका कब तक इस जंग को खींचता है। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि वित्तीय नुकसान पहुंचाकर, आर्थिक रूप से ईरान को कमजोर करके ये लोग जंग बंद कर देंगे। उसके बाद 1-2 साल तक ईरान की पब्लिक को उकसा कर एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग हथियारों से ईरान को नहीं हरा सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।